फ्रेंड्स, अक्सर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा और बर्गर, लेकिन वह अनहेल्दी होता है। तो आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन यह साथ ही हेल्दी भी होगा। इसी वजह से जब भी बच्चे इसे मांगे तब आप इसे बना करके उन्हें दे सकते हैं। फटाफट से यह बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आटे के बीच में मैंने जगह कर ली है और इसमें डाला है दूध। पहले मैंने 1/4 कप ही दूध डाला है और थोड़ा सा डालेंगे नमक, साथ ही आधा चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच डाला है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, केक में डालने वाला जो पाउडर आता है बेकिंग पाउडर, वही डाला है। बीच में हमने जगह करके दूध डाला तो उसी में सभी डाला है और थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग मैंने ऑयल भी डाल दिया है। पहले इन सभी चीज़ों को दूध में मिक्स करेंगे, उसके बाद में आटे में। तो चम्मच को हटा देते हैं और हल्के हल्के हाथ से आटे में मिक्स करते जाना है। अब हमें आटा लगाना है फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो पानी से भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन दूध से लगाएंगे तो और भी अच्छा नाश्ता बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हमें सॉफ्ट आटा लगा लेना है। आटा हमने लगा लिया है, इसे पटक पटक करके हम 2 मिनट के लिए सेट कर लिया है और अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा करके कोट कर दिया है। ढक्कन ढक करके इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए रख देना है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ काट रही हूँ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि ऐसी ही नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। साथ ही डाल रही हूँ मैं फ्रोज़न कॉर्न। स्वीट कॉर्न आपको डालने हैं। यदि मार्केट में ताज़े मिल रहे हैं तो वह भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न पड़े थे तो मैंने वही डाले हैं। आपके पास यदि शिमला मिर्च, गाजर हो तो आप वह भी डाल सकते हैं। जो भी सब्ज़ी आप पसंद करें वह डाल दें। थोड़ा सा डालेंगे नमक, साथ ही डालेंगे थोड़ा ओरिगेनो और थोड़ा चिली फ्लेक्स। अब हमें पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर देना है, तो पिज़्ज़ा वाली चीज़ तो बनती ही है, इसलिए मैंने इसमें डाली है मोज़रेला चीज़, जो कि पिज़्ज़ा में डलती है। इससे चीज़ पूल बहुत ही अच्छा आता है। यदि आप प्रोसेस चीज़ डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं। सिर्फ चीज़ पूल नहीं बनेगा, लेकिन यह टेस्टी तो लगेगा ही। तो मैंने तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डाल दी है। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। तो 1 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है और 1 छोटे चम्मच जितना डाला है मेयोनीज़। यदि आपके पास में पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ नहीं हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इनकी जगह पर सिर्फ टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, तब भी यह नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इधर आटे को भी सेट होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को हम हाथ से फिर से अच्छे से नीट कर लेते हैं। अब इस आटे से हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। तो इस आटे से लगभग मेरी 4 बॉल्स बनेगी। तो छोटी छोटी सी बॉल्स हम बना करके रेडी कर लेते हैं। आटे से चारों बॉल्स मैंने बना करके रेडी कर ली है। इस पर हम सूखा आटा कोट कर देंगे। इतने आटे से हमारा 4 नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। सूखे आटे से कोट करने के बाद में एक एक बॉल को लेकर के इसे पूरी के जैसा हमें बेल लेना है। बस ध्यान रखें फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना जब आप फिलिंग भर के इसे पैक करेंगे तो यह फट जाएगा। तो हमने इसे पूरी के जैसा आकार दे दिया है। अब बीच में लगा रही हूँ मैं फिर से पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहे तो यहाँ पर भी टोमेटो केचप लगा सकते हैं, बस इसे साइड्स पर नहीं लगाए, वरना यह चिपकने में हमें मुश्किल होगी। तो बीच बीच में हमने सेंटर पर ही लगा दिया है और बीच में हमने चीज़ वाली फिलिंग डाल दी है। अब साइड्स को उठा करके हमें प्लेट बनाते जाना है और इसे पैक करना है। तो जिस प्रकार से हम मोमोज़ बनाते हैं उसी प्रकार से हमें ऊपर प्लेट बनाते हुए इसे पैक कर देना है। जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा बचा है इसे आप हटा करके दूसरे आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसे साइड में ही चिपका दें
और इसे गोल शेप दे दें। तो एक नाश्ता हमने रेडी कर लिया है, एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। पहले आटे की बॉल को पूरी के शेप में बेल लें। पूरी के शेप में बेलने के बाद में बीच में हम सॉस लगाएंगे, जैसा सॉस आप पसंद करें वैसे ही लगा लें। बीच में फिलिंग डालेंगे। अब साइड्स को उठाते हुए हमें प्लेट बना लेनी है और प्लेट बनाते हुए इसे हमें बेक करना है। तो इस नाश्ते को भी हमने बेक कर लिया है। ऊपर बचे हुए एक्स्ट्रा आटे को या तो आप हटा दें या फिर इसी पर ही साइड पर चिपका दें। अच्छे से इसे बेक करें। तो दूसरा नाश्ता भी हमने रेडी कर लिया है। इसी प्रकार से बाकी बचे हुए दोनों नाश्ते भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब एक साइड पर हमने रखा है तवा गर्म होने के लिए। इसे चेक करने के लिए तवे पर पानी डालेंगे। यदि पानी में इस प्रकार से बुलबुले होकर के उड़ जाता है यानी कि तवा बिल्कुल तेज़ गर्म है। अब हमने इन बॉल्स की पीछे की साइड्स पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है वहाँ पर पानी लगाया है। अब पानी लगाने के बाद में हम इसे तवे पर रखेंगे। तो जो जॉइंट वाला हिस्सा है जहाँ पर पानी लगाया है उसे हम तवे पर रख देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस पर तंदूरी नान वाला फ्लेवर लाना है, इसलिए हमने इस पर पानी लगा करके तवे पर चिपका दिया है जिससे कि यह निकले नहीं। अब हमें इसे नीचे से अच्छे से सेकने देना है। लो फ्लेम पर हमने इसे नीचे से अच्छे से सेक लिया है। तो अब तवे को उल्टा करके हमें ऊपर से इस पर तंदूरी फ्लेवर लाना है। तो हमें इस पर अच्छे से स्पॉट्स आने तक सेकना है। तवे को आप तिरछा या खड़ा करके कैसे भी सेकें, लेकिन चारों साइड से अच्छे से सिक जाने चाहिए, कच्चे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके ही सेकें जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता अच्छे से सिक चुका है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो स्पैचुला की मदद से हमें थोड़ा सा प्रेशर देना होगा और यह आसानी से निकल जाएगा। हमने इस पर नीचे पानी लगाया है इसलिए इसको थोड़ा सा प्रेशर से निकालना पड़ेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनकर के तैयार है। नीचे से भी कितना अच्छे से सिका है। तो इस पर हम ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा बटर। आप लगाना चाहे तो लगाएं वरना स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो इसका नाम चीज़ी तंदूरी बन रखा है क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ साथ ही तंदूरी नान का भी फ्लेवर आएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे। तो अब जब भी बच्चे आपसे पिज़्ज़ा या बर्गर मांगे तो आप उन्हें यह हेल्दी नाश्ता बना करके खिला सकते हैं क्योंकि इसमें हमने मैदे का यूज़ नहीं किया है, आटे का यूज़ किया है। तो यह इतना अनहेल्दी नहीं है। अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि इसमें कितना अच्छा सा चीज़ पूल बना है। खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।